नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान माई अप गुरु में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, जैन धर्म। कल हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा था और कंप्लीट किया था और उसमें थ्योरी भी की थी और साथ में उसके क्वेश्चन भी किए थे। तो आज हम जैन धर्म की कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद इसी वीडियो में हम अंत में क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं, और प्लस जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको निश्चित तौर पर एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो भी आपके टॉपिक वाइज अध्ययन हम करा रहे हैं, जो कि जीएस का, जिससे आपको कंप्लीट सिलेबस दिया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ से आपके कोई कॉस्ट आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो आप बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और अंत तक बिल्कुल नोट करते हुए चलिए, क्योंकि मैं आपको इससे कोई शुल्क नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री आपको टॉपिक वाइज अध्ययन करा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं जैन धर्म। और जैन धर्म में चलिए, तो जैन धर्म के बारे में आपको बता दें तो जैन धर्म के जो संस्थापक हुआ करते थे एवं प्रथम तीर्थंकर, तो जैन धर्म की जिसने स्थापना की थी तो उनका नाम है ऋषभदेव। यहाँ से आप याद रखिएगा, अगर आपसे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो भी आपको ऋषभदेव करना है, और संस्थापक की बात करें तो भी ऋषभदेव। तो जैन धर्म के बारे में, जो कि सबसे पुराना धर्म माना जाता है, बौद्ध धर्म और जितने भी जो धर्म बाद में चले उनमें सबसे पुराना इसी का इतिहास माना जाता है। वैसे अगर सबसे पुराने की बात करें तो सबसे पुराना धर्म आपका सनातन धर्म है, जो कि हिंदू परंपरा के तौर पर मनाया जाता है। यानी कि जो प्रचलन है सबसे पुराने धर्म का, तो वो सनातन धर्म है, और उसके बाद जो धर्म का प्रचलन हुआ वो आपका जैन धर्म है। तो जैन धर्म के बारे में जानते हैं कि जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि तीर्थंकर किसे कहते हैं। आगे देखते हैं कि प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, ये भी आपको याद रखना है। क्या सर हमें 24 के 24 तीर्थंकर याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं याद करने पड़ेंगे, आपको सिर्फ ये 3 तीर्थंकर याद करने हैं जो भी मैंने इस स्लाइड में लिए हैं। बस इन्हीं 3 में से आप में जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस इन्हीं 3 से कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें से 3 में सबसे पहले आपको याद रखना है ऋषभदेव को, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की। उसके बाद आपको 23वें तीर्थंकर याद रखने हैं, जो कि पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर आपको याद रखने हैं, जो कि महावीर स्वामी थे। तो इन तीनों तीर्थंकरों के नाम याद रखने हैं, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट वो आपसे पूछा जाएगा महावीर स्वामी से, जो कि कितने नंबर के तीर्थंकर हैं? जो कि आपके 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। और इनके प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था आपका सांड, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प का फन यानी कि सांप का फन, और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है आपका शेर। यहाँ से याद रखिएगा। तो इनके आपको इतनी जानकारी यहाँ से याद रखनी है। इस वीडियो में मैंने जितनी भी थ्योरी ली है, ये आपकी ऋषभदेव की फ़ोटो है, देख सकते हैं आप। ये जो मूर्ति बनी थी आपकी ऋषभदेव की, वो है। इस वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक लिए हैं, ये मान लीजिए कि इस वीडियो की एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक एक लाइन भी आप मिस नहीं कर सकते, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर एक लाइन से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट भी करते चलिए, जिससे कि आपको आगे तकलीफ ना पड़े रिवाइज करने में। अगर इससे पहले आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, हम बौद्ध धर्म भी पढ़ा चुके हैं। उसके पहले जो भी प्राचीन भारत से वीडियो हैं, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, पाषाण काल, जो जितनी भी 6 से 7 टॉपिक में करा चुका हूँ, वो वीडियो भी आप चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। तो चलिए आगे शुरू करते हैं जैन धर्म में। आगे क्या है, आगे बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और इन्होंने झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो पार्श्वनाथ थे, ये है आपके झारखंड का सम्मेद शिखर, ये आपको याद रखना है। और ये पीसीएस परीक्षा में, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है कि पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो झारखंड के सम्मेद शिखर पर, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायण धर्म कहा गया। ये जो 4 नियम बताए हैं वो आपके पार्श्वनाथ जी ने बताए हैं। तो 4 नियम इनके क्या थे? पहला नियम था आपका हिंसा ना करना,
दूसरा था सदा सत्य बोलना, तीसरा था चोरी ना करना और चौथा था संपत्ति ना रखना। तो इन 4 नियमों को चतुरायण कहा गया और ये नियम जो बताए थे वो आपके बताए थे पार्श्वनाथ ने, ये भी आपको याद रखना है। और आगे हम पढ़ेंगे इन्हीं 4 नियमों में एक नियम और जोड़ दिया था महावीर स्वामी ने, तो उन्हें पंचानन कहा गया। आगे देखते हैं कि पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। तो महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के बीच का जो अंतर है वो 250 वर्ष का था। इसमें ऐसा नहीं हुआ कि एक तीर्थंकर की मृत्यु हुई तो दूसरा तीर्थंकर तुरंत बना के बैठा दिया गया। ऐसा नहीं है कि लंबे लंबे समय अंतराल के बाद जो भी संत महात्मा हुए उनको ही तीर्थंकर कहा गया। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। जैन धर्म के बारे में जो पहले जितनी जानकारी आपको याद रखनी थी वो मैंने बता दी है। अब यहाँ से निश्चित तौर पर जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा महावीर स्वामी से। तो महावीर स्वामी के बारे में क्या जानना है? तो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर हुए और जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को। ये आपको याद रखना है। और अगर सिर्फ आपसे पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो वो आपके थे ऋषभदेव। इन दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है कि जो संस्थापक अगर पूछे तो ऋषभदेव और वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपके महावीर स्वामी हो जाएंगे। और जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। इन 24 तीर्थंकर के बाद कोई 25वां तीर्थंकर नहीं हुआ। अंतिम तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी थे। ये आपको यहाँ से याद रखना है। आगे देखते हैं जो महावीर स्वामी जी का सांसारिक जीवन हुआ वो है कि जो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आपको याद रखना है। आगे ये थोड़ी सी जानकारी आपको याद रखनी है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, भाई का नाम नंदीवर्धन, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और उनके दामाद का नाम था जमाली, जो कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी हुए, जो कि इनके दामाद थे जमाली। आगे देखते हैं महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे और महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम था वर्धमान। ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। बाद में जो लास्ट में क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं, जो भी क्वेश्चन अभी तक जैन धर्म से पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी इसलिए आप अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि बाद में क्वेश्चन भी करने हैं। आगे देखते हैं महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था और ये वन में तपस्या करने के लिए चले गए थे और इन्होंने तपस्या की। ये जो महावीर स्वामी की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये मूर्ति के रूप में बनी है। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी इन्होंने कठिन तपस्या की और ये कहाँ पर की? तो इन्होंने ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे तपस्या की, जिससे इनकी 12 वर्ष की जो कठिन तपस्या थी उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया? तो कहा गया कैवल्य। यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और साल वृक्ष के नीचे। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति को महावीर स्वामी की क्या कहते हैं? तो कैवल्य कहते हैं। और महावीर स्वामी अरहत यानी कि पूज्य कहलाए, निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए, जिन मीस विजेता कहलाए। तो इन सब नामों से भी महावीर स्वामी को पुकारा जाता है। अरहत मीस पूज्य, निर्ग्रंथ मीस बंधनहीन और जिन यानी कि विजेता के नाम से जाने गए। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे। प्राकृत भाषा जो थी इस भाषा में महावीर स्वामी ने उपदेश दिए। अगर भगवान बुद्ध की बात करें तो भगवान बुद्ध ने किस भाषा में दिए? तो वो दिए थे आपके पाली भाषा में। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं कि इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश दिया इन्होंने पावापुरी में। ये भी पावापुरी आपकी कहाँ है? तो पावापुरी आपकी बिहार राज्य में है। और जो राजगीर है ये मगध की पहले राजधानी हुआ करती थी, आज आधुनिक बिहार का ही क्षेत्र है। आगे देखते हैं कि महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली हुआ।
प्रथम भिक्षु कहें या प्रथम अनुयायी कहें तो, या प्रथम शिष्य कहें, ये सभी एक ही बात है। तो इनका जमाली इनका दामाद हुआ। ये महावीर स्वामी की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जी ने कुल 5 नियम बताए जिन्हें पंचायन धर्म कहा गया। इनके बारे में मैंने पहले बताया था आपको कि जो पार्श्वनाथ जी थे उन्होंने कितने नियम बताए थे, उन्होंने 4 बताए थे, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। और महावीर स्वामी ने इन्हीं 4 में से एक 5वां जो नियम था वो जोड़ दिया आपका ब्रह्मचर्य। तो ये पंचायन नियम कहलाए। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी जी ने त्रिरत्न भी दिए। त्रिरत्न कौन से थे, तो वो थे आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन में इन्होंने ये कहा कि जो भी जैन तीर्थंकर हुए हैं उनके आचरण पर चलना, उनके ऊपर जो ग्रंथें लिखी गई हैं, उन्होंने जो भी उपदेश दिए हैं उन उपदेश को अपने जीवन में ढालना, यही सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान की बात करें तो उनके द्वारा जो भी ज्ञान दिया गया वो सम्यक ज्ञान है। और सम्यक आचरण की बात करें कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना और अपने जो भी आदर्श आचरण हैं यानी कि अच्छी आदतों को स्वीकार करना और बुरी आदतों का त्याग करना सम्यक आचरण है। आगे देखते हैं जैन धर्म से और क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। तो ईश्वर, जैन धर्म मूल्यता क्या है, अनीश्वरवादी है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है। और महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का भी विरोध किया। आगे देखते हैं कि महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना है और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण है आत्मा को बताया। तो महावीर स्वामी में आत्मा यानी कि आत्मा में विश्वास करते थे और आत्मा की ही मान्यता थी जैन धर्म में। आगे देखते हैं कि 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में हुई। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट है महावीर स्वामी से यानी कि जैन धर्म से, तो महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी हुए। ये 2 प्रमुख अनुयायी कौन थे, तो एक था आपका स्थूलभद्र और दूसरा था आपका भद्रबाहु। स्थूलभद्र महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, जब महावीर स्वामी मृत्यु को प्राप्त हुए उसके बाद जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बट गया। एक तो हुआ श्वेतांबर, एक हुआ दिगंबर। तो श्वेतांबर जो धर्म बनाया था वो बनाया था स्थूलभद्र ने, और दिगंबर, तो दिगंबर के अनुयायी कहलाए। भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। तो श्वेतांबर का अर्थ है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जैसा कि ये श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, और दिगंबर का अर्थ है नग्न रहने वाले। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे है कि जब ये श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था उसके बाद 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। ये अकाल कब पड़ा था, तो ये अकाल पड़ा था मौर्य काल में, और मौर्य काल में मगध के क्षेत्र में। ये है आपका मगध का क्षेत्र, ये आधुनिक बिहार का क्षेत्र है, ये मगध का क्षेत्र है। अकाल पड़ा जिसके कारण भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मगध के सम्राट हुआ करते थे, तो वो जैन धर्म के अनुयायी थे। तो ये भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए। कर्नाटक में कहाँ पर, ये है श्रवणबेलगोला। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला आपका इस क्षेत्र में पड़ता है। तो ये यहाँ से यहाँ चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि यहाँ 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। आगे है कि श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। किसने त्याग दिए, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने त्याग दिए। सर संलेखना विधि क्या है, तो संलेखना विधि है कि अपने आप को ईश्वर की सेवा में लगाकर जो भी उपवास द्वारा, सीधा सा अर्थ है जो उपवास द्वारा अपना यानी कि प्राण त्यागता है। उपवास के द्वारा कैसे, जैसे कि भूख लगी तो खाना नहीं खाएंगे, खाना पानी कुछ भी नहीं खाएंगे, बस ऐसे ही रहकर अपने आप को कष्ट देकर प्राण त्यागने को ही संलेखना या उपवास द्वारा प्राण त्यागना कहते हैं। तो इस विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे। उसके बाद देखते हैं कि जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ भी हुई। ये जैन संगीतियाँ कब हुई, तो ये प्रथम जैन संगीति हुई 300 ईसा पूर्व में। ये हुई थी पाटलिपुत्र में, और उस समय इसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र। ये आपको याद रखनी है। और द्वितीय जो जैन संगीति हुई वो हुई थी 6ठी शताब्दी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हुई थी 300 ईसा पूर्व में और ये हुई 6ठी शताब्दी यानी कि 512 ईस्वी में।
लगभग 900 वर्षों का अंतर है। 900 वर्षों के अंतर के दौरान ये एक से दूसरी बौद्ध संगीत वो जैन संगीति हुई। इस कारण जैन धर्म का ज़्यादा तौर पर प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, क्योंकि इतना ज़्यादा समय ही लग गया, इसीलिए ये ज़्यादा फेमस भी नहीं हुआ। बौद्ध धर्म इसके मुकाबले ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और उसका प्रचार प्रसार भी अच्छे तरीके से हुआ। तो ये द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी वो हुई वल्लभी में, गुजरात। उस समय इसका अध्यक्ष था क्षमा श्रवण, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं कि जैन धर्म के जो संरक्षण दिया था जैन धर्म को, वो कुछ राजा थे। एक था आपका उदयन। उदयन ने आपके बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था, उसके बाद में उसने जैन धर्म अपनाया था, ये भी आपको याद रखना है। वंद राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य सम्राट। कलिंग नरेश खारवेल थे। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे और चंदेल शासक थे। तो ये जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाले कुछ राजा थे। आगे देखते हैं, आगे है श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। तो श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है? श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर कैसे थे? तो दिगंबर नग्न रहते थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके जो श्वेतांबर थे वो स्थूल भद्र के अनुयायी थे और दिगंबर अनुयायी थे आपके भद्रबाहु के। आगे हैं कि ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और ये निर्वस्त्र रहते थे। श्वेतांबर में देखते हैं कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। इनका जो कहना था श्वेतांबर का, उनका कहना था कि महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है, और दिगंबर शाखा का कहना था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। अगला है श्वेतांबर में देखते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थीं। तो जैन धर्म की एकमात्र तीर्थंकर भी थीं, यानी कि श्वेतांबर के अनुसार मल्लीनाथ महिला थीं और दिगंबर के अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। ये इन दोनों में कन्फ्यूज़न की बात है। आगे देखते हैं कि श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे, यानी कि अविवाहित थे। आगे देखते हैं, आगे है हमारा जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। तो इनका संकलन भिन्न भिन्न कालों में कैसे हुआ है? क्योंकि सबसे प्रथम तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव, उसके बाद अनेक तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए टोटल। तो अनेक काल चलते रहे। इनके पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बीच जो काल का अंतर था वो ही 250 साल था। तो इनकी काल की रचना भिन्न भिन्न कालों में सो नॉर्मल है इनकी होनी। आगे देखते हैं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये आपसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आगम। आगम का अर्थ क्या है? आगम का अर्थ है आपका सिद्धांत, ये भी आपको याद रखना है। और इस जैन साहित्य में क्या है? इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं और 4 मंगल सूत्र हैं। ये सब जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारे हिंदू साहित्य में आते हैं 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं। उसी के तर्ज पर ये भी इनके जैन साहित्य के अंतर्गत उपांग अंग और प्रकीर्ण हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जब मौर्य काल चलता था, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य शासन की स्थापना की थी, यानी कि मौर्य वंश की, तो उस समय मथुरा जैन धर्म के लिए प्रमुख केंद्र था और सबसे प्रसिद्ध था। मथुरा कला का संबंध किससे है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मथुरा कला का संबंध हो जाएगा आपका जैन धर्म से। अगला है, कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो कि आप लोग फिल्म भी बनी थी बाहुबली के ऊपर। तो ये वही बाहुबली हैं जो कि ऋषभदेव के पुत्र हुआ करते थे, ये भी आपको याद रखना है। बाहुबली किसके पुत्र थे? तो ऋषभदेव के पुत्र थे। तो ये मूर्ति, बाहुबली की मूर्ति ये है, आप देख सकते हैं। तो ये बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चामुंड शासकों ने। और कहाँ करवाया था? तो वो करवाया था आपके कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। अगला पॉइंट है हमारा, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। तो खजुराहो की जैन मंदिर आपको याद रखना है, ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नोट करके चलिए कि खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था आपके चंदेल शासकों ने। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आगे है
राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कई एग्जामों में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माउंट आबू पर दिलवाड़ा में किसका प्रसिद्ध मंदिर है, तो आपके जैन मंदिर है। ये भी आपको याद रखना है, ये है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, आप देख सकते हैं माउंट आबू पर। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं प्रश्न। तो जैन धर्म की थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट हुई। आगे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो भी क्वेश्चन और बन सकते हैं वो क्वेश्चन हमने लिए हैं जैन तीर्थंकरों के या जैन धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए हमने टॉपिक वाइज पहले एक टॉपिक क्लियर किया, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड हम टेस्ट लगाते हैं, जैसे कि हमने क्या पढ़ा, उसकी हमें कितनी जानकारी हुई, कितना हमें याद हुआ, उससे हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम टेस्ट भी लगाते हैं। तो ये टेस्ट देखते हैं, आप सभी आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, तो जैन धर्म में हुए 24 तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर आप थे, ये आपको याद रखना है, ऋषभदेव। और आपके 24वें तीर्थंकर की बात करें तो 24वें हो गए आपके महावीर स्वामी, ये भी आपको याद रखना है। अगला है हमारा प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे, तो अभी मैंने बताया वो कौन से थे, 24वें तीर्थंकर। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है आपको बताना है, तो वो है आपका कैवल्य, जो कि मैंने बताया था अभी कि महावीर स्वामी को जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें कहा गया कैवल्य की प्राप्ति हुई, और जिनमीस होता है विजेता। अगले प्रश्न है हमारे, अगले प्रश्न पे चलते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो ये था उनका दामाद जमाली, ये भी आपको याद रखना है, जो कि प्रियदर्शनी का पति था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ, तो प्रथम बौद्ध संगीति आपकी कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, और दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, दूसरी हो गई थी आपकी बल्लभी में, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई, बल्लभी गुजरात में। आप देख सकते हैं कि ये बीपीएससी 2001 और यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। अगर आपने थ्योरी और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट अच्छे से लगा लिया और नोट कर लिया, बाद में जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप एक बार एक नज़र से इसे रिवाइज करके भी जाएं, क्योंकि इसीलिए आप नोट्स बनाते हैं। नोट्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें बाद में एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज करने में ज़्यादा समय ना लगे और पूरी चीज़ें हमें दोबारा ना पढ़नी पड़े। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस भाग में जैन धर्म का बड़ा दिलवाड़ा मंदिर है, तो दिलवाड़ा मंदिर अभी मैंने बताया था वो माउंट आबू में है, और माउंट आबू कहाँ पर है, तो वो है आपका राजस्थान राज्य में, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न है हमारे, आगे हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था वो आपको बताना है, तो वो हुआ था आपका कुंडग्राम में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, जियो और जीने दो किसने कहा, तो ये नारा किसने दिया था, तो वो दिया था आपके महावीर स्वामी ने, याद रखिए ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है हमारा, श्रवण बेलगोला स्थित है, तो श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है, श्रवण बेलगोला से आपको याद रखना है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक हुआ करता था, इसने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे, और ये श्रवण बेलगोला आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी की माता कौन थी, तो इनकी माता का नाम था आपका त्रिशला, याद रखना है। और महामाया किनकी माता का नाम था, तो ये भगवान बुद्ध की माता थी, ये भी आपको याद रखना है। और गौतमी बुद्ध की कौन थी, तो गौतमी बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है जैन धर्म के संस्थापक, तो वो हो जाएंगे आपके ऋषभदेव। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। अगर यहीं पे पूछता आपका वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक हो जाते आपके महावीर स्वामी, ये आपको याद रखना है। वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी, और संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था, तो मैं बता चुका हूँ आपको, जैसे थ्योरी कंप्लीट हुई तो वो था आपका वर्धमान,
याद रखिएगा। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं आते, ये कि SSC CHSL 2017 में पूछा गया है। तो आज के हमने जितने भी जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हुए वो हमने लगाए और इससे रिलेटेड थ्योरी क्लास भी की, सॉरी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मगध का उत्कर्ष, जिसमें हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, प्रथम वंश कौन था, उसके बाद कौन हुआ। इस सब से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो में, वो वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि मगध का उत्कर्ष काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उससे थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा मैनेज करिएगा क्योंकि आपको वहाँ से जानकारी भी अच्छी मिलेगी और आपके एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम लेने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।